गरम पानी दो। हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। इस समय सवेरे के बज गए हैं 1। सवेरा क्या, दोपहर का 1 बजा हुआ है, सॉरी। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं आज खस्ता बनाने की सोची थी। तो ये मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी और भिगो के मैंने इसको पीस लिया है। सिर्फ सिंपल ये उड़द की दाल है, इसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया है। इसमें सिर्फ उड़द की दाल है और हींग है। तो ये देखिए, आपको इस लेवल का पीसना है, ना तो ज़्यादा महीन करना है ना ज़्यादा खड़ा करना है। ये देखिए, तो इस तरह से आप दाल मैंने पीस लिया है। और ये मेरा गेहूं का आटा है। आप गेहूं के आटा बनाइए, मैदा का बनाए। मैं गेहूं का आटा बना रही हूँ क्योंकि मैदा जो है मैं नुकसान करता है। इसमें हम नमक डाल देते हैं। अब देखिए, ये हम इसमें जीरा डालेंगे, ये थोड़ा चाट मसाला, ये थोड़ा काली मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, अजवाइन। अजवाइन को आप ऐसे क्रश करके डालें तो इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए, थोड़ा 2 टुकड़ों में हो जाती है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे हींग थोड़ी सी, और हरा मिर्चा भी मैंने काट के रखा है, लेकिन डालेंगे नहीं, छोटा बच्चा है इसलिए हरा मिर्चा बहुत थोड़ा डाल देते हैं बस। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया, लेकिन इसके पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए मेरा ऑलिव ऑयल है, मोयन। मोयन आप चाहें तो घी का भी डाल सकते हैं। इसमें कम से कम 2 चम्मच मोयन डालें। आप जानते ही होंगे खस्ता में मुलायमत चाहिए, जितना ही आप मोयन डालेंगे उतना ही खस्ता आपका बढ़िया बन के तैयार होगा। अब इसमें देखिए, इस आटे में ये इसको हम ये पूरा घी मिक्स करेंगे। घी या ऑलिव ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करें, ये पूरा मिक्स हो, सारे मसाले भी मिक्स हो जाएंगे। अब ये देखिए, थोड़ा सा ये काली मिर्च है, लौंग है और बड़ी इलायची के टुकड़े हैं। इसको हम दरदरा कूट के इसमें मिक्स करेंगे। इमाम दस्ते में कूट लीजिए। अब ये देखिए, अब इसे जब तक हम मसाला पीस रहा है, ये देखिए, ये दाल हम इसमें मिक्स करते हैं। ये इतनी दाल रख देते हैं, इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो हमारे बच्चे को बड़ी अच्छी लगती हैं इसकी पकौड़ियाँ। तो मैं अभी स्कूल से लौट के आएगा, उसको बहुत पसंद है, उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो ये मैंने इतनी सी बचा के साइड में रख दिया है, और ये दाल जो है इसको हम मिक्स करते हैं। ऐसे ही आप, अगर आपको उड़द की दाल बादी करती, बहुत सारे लोगों को बादी करती, तो आप ऐसे ही चने की दाल का भी बना सकते हैं, मूंग की दाल का भी बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे डालिएगा। ये देखिए, ये मैं काली मिर्च और ये गरम मसाला का सब डाल दिया है मैंने। दालचीनी है, थोड़ी थोड़ी काली मिर्च है। अच्छा, काली मिर्च आप इसमें खड़ी डालें, खड़ी काली मिर्च अच्छी लगती है, लेकिन ये मेरा बच्चे को वजह से मैंने खड़ी नहीं डाली है। ये देखिए, दाल की वजह से ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बनने लग गया है बहुत थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने गुनगुना पानी लिया है, इसमें ठंडे पानी का प्रयोग ना करें। बहुत थोड़ा सा, मुश्किल से 1 स्पून में ही ये बन जाएगा। उधर तेल चढ़ा दो थोड़ा सा। ये देखिए, मेरा आटा जो है गूंथ दिया है मैंने। अब इसको हम कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं। तब तक बना, इधर कढ़ाई में मैंने देखिए तेल चढ़ा दिया है। ये देखिए, ये मैंने जो उड़द की दाल बचा के रखी थी, ये उसके मैंने गोलियां बना ली, कुल 5 हुई हैं। देखिए, अब इसको मैं हाथ में पानी लगाऊंगी। मैंने आपको बताया ना, ये हमारे बच्चे को पसंद है। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे हाथ से, ऐसे 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 बना के हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, गुजिया जैसा। इसे कुछ भर भी दिया जाता है, किशमिश भरते हैं, कुछ भी भरते हैं। ये अब इसको हम धीमी आंच पे, बहुत धीमी आंच पे इसको ऐसे ही बनाते रहेंगे। यहाँ पे किशमिश रखिए, ये देखिए, ये किशमिश है, इसके अंदर हम एक किशमिश भर देंगे। ये आप किशमिश भर दें, धनिया भरें, अदरक भरें, हरा मिर्चा भरें, वो बहुत अच्छे बड़े बनते हैं। मैं किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी। इसको ऐसे हथेली पे पानी लगाइए, इसको गोल गोल, और बस एक किशमिश डाल दीजिए, और बस इसको ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए। और गैस को स्लो रखें। तेल ज़्यादा गर्म होगा तो अंदर से, ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अब इसे 2 डाल देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही बचा हुआ है। मिर्च तो कटी रखी है, लेकिन मिर्च डालना ठीक नहीं। ये देखिए, अब एक और बचा है, इसको ऐसे गोल कर लें किनारे से। और ये किशमिश रख दिया मैंने। अब इनको बिल्कुल धीमे धीमे आंच में पलट लेंगे।
देखिए कितने करारे करारे बन के तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके अंदर धनिया अदरक सब कुछ डाल के बनता है, लेकिन मैंने तो थोड़ा मीठा किया है, इलायची वो डाली है, किशमिश डाली है। अब इसको हम पका लेते हैं। और छोटी बस इतनी बड़ी ऐसे तो मट्टी हो जाएगी मतलब। हाँ वही ऐसे बनाओ, ऐसे बस इसमें थोड़ा निशान बना दो कोई कांटा से। अब ये देखिए इधर धीमी आंच पे पक रहे हैं। इधर देखिए ये मेरी बन रही है मठरियाँ। ये देखिए ये मट्ठी है या जो भी आप इसको समझें। ये मैंने देखिए गोले बना लिए हैं, और गोले बनाने के बाद ये देखिए, और इसको फोक से काट के इसको डाल देते हैं। अब आप इसको सरसों के तेल में बनाएं या घी में बनाएं, जैसा चाहें। ये तो मेरा मस्टर्ड ऑयल ही है, और मोयन में मैंने ऑलिव ऑयल लगाया था। अब इनको भी करारी करारी हल्की पिंक ब्राउन कलर मिक्स हम कर लेंगे, और ये हमारे खस्ते या मठरी जो भी आप समझें, चाय के साथ खाने के लिए 2 दिन 3 दिन के लिए नाश्ता तैयार हो जाएगा। ये देखिए बाज़ार के नाश्ते से बहुत ही बेटर और बिल्कुल सही हेल्दी अपने घर का अपने हाथों का बना, मतलब अपने आँखों के सामने हमें मालूम है कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है या मेरा परिवार क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, मैंने क्या बनाया है। मार्केट की चीज़ का कोई भरोसा नहीं। कल मैंने समोसे मंगाए थे, पहले गरम गरम तो एक खा लिया गया, बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद लगा कि आलू जो है वो बासी है, महक रही है। तो बरसात में देखिए अरहर की दाल है, आलू है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। इसमें थोड़ा छेद ज़रूर बनाएं, ये फूले नहीं। अगर ये फूल आएगी तो इसका करकरापन खराब हो जाएगा। इसीलिए देखिए मैंने चाकू से बोल दिया, चाकू हो नहीं फोक हो, फोक से छेद कर दें, डिजाइन बना दें। ये देखिए इसको भी देखिए अभी हम निकाल लेते हैं, और फिर इसको हम एक बार फिर डालेंगे, तो ये थोड़ा खस्ता करारी तैयार हो जाएंगी। तेल साइड में लगा देंगे, सारा तेल हमारा निकल आएगा, और इसको ऐसे रख देते हैं। अब इसको फिर डाल देते हैं। ये देखिए अभी इनको 5 मिनट बाद, थोड़ा ठंडी होने के बाद इनको हम फिर गर्म करेंगे। मैंने सब डाल दिए हैं और बंद कर दिए। अभी देखिए थोड़ा करारी हो जाए, फिर इसको हम पलट देते हैं। ये चाय के साथ का शाम के टाइम का नाश्ता बहुत अच्छा है। आपको जल्दी है, बच्चे भूखे हैं, आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। अब हस्बैंड को तो हम नहीं बोलेंगे कि दोपहर के खाने में आप इसको दे दो, वो डिनर फूड होता है, वो लंच फूड होता है, उसको नहीं कि आपने मठरी दे दी। लेकिन बच्चों के लिए आप दे सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें जैम लगा के, टमाटो चटनी लगा के, आम की चटनी बहुत अच्छी लगती है ये। और ऐसे भी पानी बरस रहा हो, आप बालकनी में बैठे हैं और ये बना बनाया रखा हुआ आप डिब्बे से निकालें और इसको खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये नहीं अब आप बारिश का मज़ा ले रहे हैं, आपका नमकीन खाने का मन है तो वो तुरंत कढ़ाई चढ़ाएं, आटा मारें, और या तो बाज़ार से मंगाएं, तो दोनों में मज़ा किरकिरा हो जाता है, तो फिर पानी बरसना बंद हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये डिब्बे में बना के रख दिए। इसको आप बना के रख लीजिए डिब्बे में, और जैसे ही आपको चाय पीने का मन करे या सवेरे बासी पेट, कभी भी चाय नुकसान नहीं करती दोस्तों। चाय नुकसान तब करती जब हम उसका खाली पेट सेवन करते हैं। तो खाली पेट चाय का सेवन ना करें, चाहे 1 गिलास ठंडा पानी, गुनगुना पानी ही पी लें, लेकिन खाली पेट चाय का सेवन ना करें। तो इसलिए इसको आप बना लें थोड़ा सा, तो ये अपना सवेरे के चाय के नाश्ते में और शाम के नाश्ते में बच्चों को भी पसंद आएगा, आप अपने गेस्टों को भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको निकाले ले रहे हैं, ये इधर निकाल लिया है। अब देखिए हम क्या, ये जो हमारे बड़े बने हुए हैं इनको फिर हम एक बार डालते हैं। अभी देखिए मुलायम है ये। अब हम गैस तेज करेंगे, इसको मैंने धीमी आंच पे बनाया है, और जब करारा सेकना है दोबारा तब आप गैस फुल कर दीजिए, और फुल करने के बाद इनको निकाल लीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ उलटना पलटना है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। कलर जो है वाइट से बिल्कुल
हल्का ब्राउन कलर हो जाए। ये देखिए अब हो रहा है इसका, गैस तेज कर दिया है। और अगर हम शुरू में गैस तेज रखेंगे तो मेरे बड़े जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, दाल उड़द की कच्ची रहेगी और ऊपर से जल जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा हल्का गुलाबी हो ऐसे आप निकाल के रख दीजिए। और एक काम और भी कर सकते हैं, अगर घर में फैमिली नहीं है अभी तो आप एक बार में बना के रख लीजिए और इसके बाद तो जब किसी को खाना हो दोबारा आप फ्राई कर दें। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और करारे बन जाते हैं दोबारा फ्राई करने में। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए इनको कलर इनका, अब देखिए ये करारे भी हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत ही प्यारा आ गया है। ये देखिए अगर एक ही बार में आप निकाल लेंगे तो वो कच्चे रहेंगे। अब ये हमारी देखिए मठरियाँ भी ऐसे ही हम मठरियों का भी करेंगे। देखिए व्हाइट व्हाइट सी रखी हैं तो इनको हम ऐसे धीरे धीरे करके डाल देंगे, लेकिन अब हम तेज आंच रखेंगे, तेज आंच में ही अब इनको फ्राई करेंगे तो इनमें करारापन आएगा। ये देखिए अब इसको आम की चटनी से या किसी चीज़ से आप खा सकते हैं। संदेश है आम की चटनी है, संदेश आम की चटनी, एक आम छीलो कच्चा वाला और थोड़ा पुदीना डाल दो, नमक डाल दो और जरा सी धनिया डाल दो, अदरक डाल दो, बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। और थोड़ा सा गुड़ डाल दो, खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी, उसके साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। दोस्तों आप लोग ये बनाइए आम की चटनी, उसमें पुदीना डालिए, जीरा डालिए और थोड़ा सा गुड़ भी डालिए, खट मिठी अच्छी लगती है क्योंकि इस समय आम अब बहुत खट्टा हो गया है तो खट्टा आम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। थोड़ा मीठा करिए या जैसा आपको पसंद हो, खट्टा मीठा दोनों ट्राई करिए। तो ये देखिए अब देखिए इनके कलर चेंज हुए, ये देखिए और अब बिल्कुल मार्केट जैसी बढ़िया करारी तैयार होके बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। ये देखिए अब हम सब डाल देते हैं, उलट पलट के सब सेक लेते हैं और इधर हमारी चटनी बन रही है, चटनी के साथ खाया जाएगा। आम मुझे डिब्बे में भरे रखिए, कच्ची डिब्बे में रखिए, एक आम लेके आओ कच्चा, डिब्बे में है पैकिंग में। ये देखिए जाओ, ये देखिए ये बन गया। ये खस्ता तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद क्योंकि तेल इतना गर्म है कि ये करारे हो जाएंगे, तो ये गैस मैंने बंद कर दिया। अच्छा ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एक तो किचन टिप्स है कि कोई भी चीज़ हो, बड़ा बनाएं या ये बनाएं खस्ते हैं या मठरी, तो इनके लिए पहले आप हल्के मतलब तेल जब कम गर्म हो तब इनको फ्राई करें और इसके बाद इनको निकाल के रख लें। और जब बहुत इसके बाद जब 10 मिनट बाद आप